जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तनवीर रियाज़ और मैं पीएचडी कर रहा हूँ बोलोनिया यूनिवर्सिटी से। और इससे पहले मैंने मास्टर्स किया हुआ है चाइना से। और दोनों मेरी जो डिग्रीज़ हैं, मास्टर्स एंड पीएचडी, फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे है। और मैं काफ़ी अरसा से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ रिलेटेड टू स्कॉलरशिप इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूँ वो है आपकी सीवी की फार्मूलेशन। सीवी को कैसे आपने कैटेगराइज करना है, कैसे कंपाइल करना है, और किस तरह आपकी सीवी जो है ना वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स भेजते भी हैं सीवीज़। ठीक है, मैं वन बाय वन उनको कोशिश करता हूँ कि जो उनकी ड्रॉबैक्स हैं वो हाईलाइट करके उनको भेजूँ। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है ना उसमें आप लोगों को ड्रॉबैक्स बताता हूँ। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट हो, किसी और का डिफरेंट हो। तो मैं एक जनरल आपको पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि आपकी सीवी आपने कैसे कंपाइल करनी है, क्या-क्या उसमें पोर्शन होने चाहिए, और जिसकी बेस पे वो एक इफेक्टिव सीवी बन सकती है। तो अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, दो दो कैटेगरी बनाता हूँ। एक आप कह लें कि कैटेगरी है आपकी, अगर आपने इंडस्ट्रियल जॉब के लिए अप्लाई करना है वो सीवी, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है आपकी, अगर आप किसी रिसर्च पोजीशन और यूनिवर्सिटी एडमिशन या किसी प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई करते हैं। तो ये दो कैटेगरी हैं, इंडस्ट्रियल जॉब की सीवी और एक एजुकेशनल या एकेडमिक्स रिलेटेड जॉब की सीवी। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है, दोनों को आपने कैसे बनाना है। तो इसमें देखें, इंडस्ट्री की पहले मैं बात करता हूँ। इंडस्ट्री में जो लोग बैठे होते हैं, इंडस्ट्री में जो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं, इंडस्ट्री में जो लोग आपकी सीवी को वो करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या होते हैं। तो उसमें हो सकता है कि अब इसमें भी कैटेगरी इंडस्ट्री में आप हो सकता है आर एंड डी। अब इधर पाकिस्तान में आर एंड डी का कोई कल्चर ही नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी आर एंड डी फील्ड है, आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो आउट ऑफ द पाकिस्तान जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं और जो प्रोग्रेस कर रही हैं आज के दौर में, उनकी पहली प्रायोरिटी आर एंड डी डिपार्टमेंट होता है। और जितना वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं आर एंड डी पे, उतनी उनकी इंडस्ट्री ग्रो करती है। पाकिस्तान में उल्टा साहब है, पाकिस्तान में आर एंड डी का कल्चर है ही नहीं। आर एंड डी में वो लोग रखना ही नहीं चाहते। बस वो कहते हैं जी, एक जो ओनर होता है ना, वो कह लें कि 12वीं पास होता है या 12वीं फेल होता है, जो भी आप कह लें, जिन्होंने इंडस्ट्रियां बनाई हुई हैं। तो उनका माइंड सेट ये होता है कि मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, इन रिटर्न मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आपने एक पीएचडी रखा हुआ है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आपने एक ऐसा बंदा रखा हुआ है जिसकी जो रिसर्च प्रोफाइल है, वो कहता है भाई इतने पैसे लगाए हैं, ये मुझे वापस आने चाहिए। यही एग्जांपल एक मेरी मेरी अपनी, मैं जिस एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जॉब करता था, उसका ओनर भी कह लें कि पढ़ा लिखा नहीं था। उसका ओनर जो था ना वो अनपढ़ बंदा था, पर अल्लाह ताला जिसको भी इस मुकाम पे कर देता है वो, अब वो ओनर था उस पूरे ग्रुप का। ठीक है, वो उसमें मतलब आपने सुने होंगे ना, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो उस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में वो भी होता था, कह लें आप, एजुकेशनल टाइप चीज़ें भी थी उनकी। तो जिसमें उनकी यूनिवर्सिटी थी, कॉलेजेस थे, और कोई इस तरह की फाउंडेशन टाइप भी चीज़ें थी। तो अब वो बंदा जो है ना, वो कह लें कि जितने भी ये टीचर्स होते थे उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। और कोई चीज़ उसको समझाने की कोशिश करते थे कि अगर फॉर एग्जांपल उसकी यूनिवर्सिटी में डाउनफॉल आ रहा है, तो उसको अगर बताने की कोशिश करते थे तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करता था। वो कहता था भाई मैं पैसे लगा रहा हूँ, मुझे पैसे वापस चाहिए, बल्कि इससे डबल पैसे मुझे वापस चाहिए। आपने इधर उल्टा लेटना है, उल्टा लेट जाओ, इधर लटकना है, लटक जाए, मुझे पैसे चाहिए, मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इतना वापस दें। तो ये होता है, ये एक कल्चर होता है। इधर उल्टा साहब है, इधर कहते हैं कि भाई हमारा आर एंड डी डिपार्टमेंट कैसा है और लोग वहाँ पे कैसा काम कर रहे हैं और हमें क्या इनोवेटिव चीज़ें ला के दे रहे हैं। तो इनका जो आर एंड डी डिपार्टमेंट होता है वो यूनिवर्सिटी से लिंक होता है, यूं उसकी एक एक चीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ चल रही होती है। यानी आप समझ लें कि इंडस्ट्री के अंदर आर एंड डी एक और यूनिवर्सिटी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखें, आप सीवी
आप कर रहे हैं इंडस्ट्री पाकिस्तान में आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसमें आप अपना एक्सपीरियंस लिखें। आप अपनी स्टार्ट वहाँ से करें, नाम है आपका, आप की बायोडाटा है, बायोडाटा वहाँ पे लिखें और उसके बाद आपने क्या करना है वहाँ पे एजुकेशनल एक्सपीरियंस लिखें। देन आप अपनी जॉब की एक्सपीरियंस बताएं, आपने वहाँ पे इंटर्नशिप्स की हैं उसको एक्सप्लेन करें, आपने किसी भी कोई अदारे में कोई फलाही काम किया है वो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करें। तो ये सारी चीज़ें ना आपने वर्क रिलेटेड चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करनी है। और फिर बाकी चीज़ें वही आती हैं कि आपने जी कितने सर्टिफिकेट लिए, स्किल्स आपकी क्या क्या हैं, रेफरेंस डाल देते हैं। तो ये आपकी एक इंडस्ट्री से रिलेटेड आपकी सीवी होगी। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सीवी जो कि आपने पोजीशंस के लिए अप्लाई करना है, रिसर्च पोजीशंस के लिए। उसको देखें, आपने स्टार्ट वही है, आपने स्टार्ट करना है वहाँ से, आपने अपना जो है बायोडाटा से। देन आपकी एजुकेशनल एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपकी एजुकेशन ये है, मास्टर, बैचलर और स्कूल कॉलेज मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, मास्टर और बैचलर। और देन फर्स्ट पेज पे ही, यानी कि ये मैं आपको भेज रहा हूँ जब आपने कहीं बाहर किसी स्कॉलरशिप के लिए या किसी रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, तो देन आपने फ़ौरन ही अपना कोई प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट पे शुरू हो जाना है। आप अपना बताएं कि आपका मास्टर का थीसिस किस प्रोजेक्ट पे था, बैचलर का थीसिस किस प्रोजेक्ट पे था और उस प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या अचीवमेंट की हैं वो बताएं। मास्टर्स में आपने ये अचीवमेंट की, ये पब्लिकेशन भी की, और इसी तरह बैचलर के प्रोजेक्ट में बताएं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कहते हैं कि सर हमारी तो पब्लिकेशन नहीं है, अब हम क्या करें। तो आप देखें, आप मास्टर डिग्री में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी बता सकते हैं कि एक साल में मैंने 2 प्रोजेक्ट किए। आप उनको एक्सप्लेन करें, थोड़ा थोड़ा लिखें, हो सकता है कि इंटरव्यू में आपसे पूछ भी लें, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ लिखी है और इसका बैकग्राउंड क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि बस ऐसी आंखें बंद करके लिख दें और इंटरव्यू में आप बता ही ना सकें। तो आप प्रोजेक्ट्स लिखें और अपनी जो पब्लिकेशन है ना उसको थोड़ा ओवरकम करें। पब्लिकेशन नहीं है तो आप प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपनी पब्लिकेशंस को ओवरकम करें। आप बताएं कि मैंने रिसर्च की हुई है, मुझे रिसर्च बैकग्राउंड है मेरा, मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो ये सारी है। अब जिनकी पब्लिकेशंस हैं उनको इतना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगले नेक्स्ट पेज पे अपनी पब्लिकेशन बताना शुरू हो जाएंगे। पब्लिकेशन में भी जर्नल्स पब्लिकेशंस और कॉन्फ्रेंसेस पब्लिकेशन है, आप 2 डिफरेंट कैटेगरी इनकी भी बना सकते हैं। तो देन आपकी मतलब ये टॉप प्रायोरिटी चीज़ें हैं, आपका बायोडाटा, एजुकेशन, देन आप रिसर्च एक्सपीरियंस। और जो इंडस्ट्रियल सीवी थी उसमें बायोडाटा, एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। और जो आपकी रिसर्च रिलेटेड सीवी है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है उसमें आपने फर्स्ट पेज से अपना रिसर्च एक्सपीरियंस लिखना शुरू कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आप अपनी पब्लिकेशंस पे चले जाएं। उसके बाद आप अपनी स्किल्स पे चले जाएं। स्किल्स में आप लैंग्वेजेस क्या बता सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि आजकल तो काफ़ी इन है, हर फील्ड में प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही है, आप वो बताएं, ठीक है। कोई आपने एडिशनल कोई ट्रेनिंग ली है, कोई सॉफ्टवेयर सीखा है, वो आप लिखें। स्किल्स, ठीक है, स्किल्स जितनी आप लिख सकते हैं वो उसमें बताएं। आपको मैटलैब आती है, पाइथन का आपको आइडिया है, तो एआई का आपने कुछ कोर्स लिया हुआ है वो आप बताएं। तो ये सारी आपकी स्किल्स उसमें आ जाएंगी। तो अब जो आपके वो बैठे हुए हैं रिसर्च पोजीशन पे इंटरव्यू करने वाले या शॉर्टलिस्ट करने वाले, उनको आपका एक्सपीरियंस चाहिए होता है, रिसर्च रिलेटेड एक्सपीरियंस। और वो देखना चाहते हैं कि क्या आप में एबिलिटी है, आपको हम यहाँ पे हायर करेंगे, आपको आप एज अ पीएचडी, एज अ मास्टर स्टूडेंट हायर करेंगे, क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है, इतना आप में फ्लो है कि आप ये काम लीड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी देखना चाहते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस मैंने अक्सर देखा है। आप वर्क एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, रिसर्च वाले भी लिख सकते हैं, इवन इंडस्ट्री वाले अपना रिसर्च एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। पर जो प्रायोरिटी मैं कह रहा हूँ, प्रायोरिटी आपने फर्स्ट पेज से ही प्रायोरिटी इस चीज़ को देनी है। दोनों को आप देखें कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने अगर वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को फर्स्ट पेज पे प्रायोरिटी दें। अगर आप रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट पेज पे रिसर्च एक्सपीरियंस को आप प्रायोरिटी दें, वहाँ से स्टार्ट करें आप। और फिर सीवीज़ के डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, ये भी मैं आपको एक
एक क्लियर कर दूं, मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे सीवी भेजी है और वो कह रहे हैं सर हमने लास्ट ईयर इटली में अप्लाई किया, हमारा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैंने जब सीवी खोली ना तो वो एक रैंडम फॉर्मेट में थी। तो ये मेरी चीज़ नोट करके लिख लें कहीं पे, जब भी आप यूरोप में अप्लाई करते हैं तो इनका एक जनरलाइज फॉर्मेट है जिसको यूरोपास कहते हैं। आप गूगल पे लिखें यूरोपास फॉर्मेट इन वर्ड, तो आपके पास वर्ड की फाइल आ जाएगी। आप लिखें यूरोपास फॉर्मेट इन लेटेक्स, आपके पास लेटेक्स का कोड आ जाएगा। तो पूरे यूरोप के अंदर आपने सिर्फ उसी फॉर्मेट में अपनी सीवी भेजनी होती है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो लिखती हैं प्लीज़ सेंड अ सीवी इन यूरोपास फॉर्मेट, कुछ नहीं लिखती। तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे हमने इस फॉर्मेट में सीवी कंपाइल करके इनको भेजनी है। तो ये एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता था जो कि मैं रिसेंटली ऑब्ज़र्व किया आपकी सीवीज़ में। तो आप और एक लास्ट पॉइंट, आप जिस जगह पे आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना उसको उसको पहले पूरा समझें कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, ताकि ये एक इफेक्टिव चीज़ होती है। ठीक है, अब देखिए मैं फॉर एग्जांपल एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसका तल्लक ना लाहौर से होना चाहिए। तो अब मुझे आप लाहौर से ही हैं, आप मुझे अप्रोच कर रहे हैं पर आप कह रहे हैं कि अगर सर आप यूं फैसलाबाद से चक्कर लगा के मोटरवे पे चढ़ें, मोटरवे पे चढ़ के यूं करके तो लाहौर पहुंच जाएंगे, लाहौर से इस तरह घुमा के मुझे लेके जा, आप डायरेक्ट मुझे कह सकते हैं कि मैं हूँ कैंडिडेट लाहौर से, ये मैंने एग्जांपल दी है। तो आपके पास वो सारी एक्सपीरियंस भी है, आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हैं। मुझे चाहिए एक रिसर्च ओरिएंटेड बंदा। तो आप वही चीज़ अपनी सीवी के अंदर हाईलाइट करने की कोशिश करें जो मुझे चाहिए। ठीक है, आप ये ना करें कि आप अपने लिहाज से एक सारी चीज़ कंपाइल करके एक डिफरेंट मेरे सामने पेश कर दें, तो डेफिनेटली मैं तो उस चीज़ को रिजेक्ट करूँगा। तो जब भी आप कहीं पे अप्लाई करते हैं ना पहले उस कॉल को, उस पोजीशन को रीड आउट करें, देन आप उस पर अप्लाई करें। तो ये एक मैसेज था, होपफुली आपको अंडरस्टैंड होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा।